हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 2A कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2B। चलिए, एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज जो आपकी 2A थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। इसमें आज पढ़ेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। इट मीन्स जिस इक्वेशन की डिग्री क्या हो, 3 डिग्री हो, या हम कह सकते हैं जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, तो वो क्या कहलाता है आपका क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी होती थी, 2 पावर, तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होते थे, 2 होते थे। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। इट मीन्स जो एक्स या बाई जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम जो आंसर होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। एक्स की या वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पोलिनोमियल समझते हैं भाई। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताता हूं आपको। क्यूबिक इक्वेशन जो होती है या क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें ए एक्स स्क्वायर था प्लस बी एक्स था प्लस सी था। लेकिन इसमें टर्म कितनी होंगी, 4 टर्म होंगी या 3 भी होंगी। तो यहां से लेकिन मैक्सिमम पावर जो होगी, डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो ए के साथ एक्स क्यूब लेंगे, फिर बी के साथ एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर सी के साथ एक्स लेंगे, और डी जो होगी वो अब की बार हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, जो सी होता था हमारा कांस्टेंट टर्म होता था, लेकिन यहाँ डी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज होती थी, इट मीन 2 जीरोस होते थे। वो क्या होते थे, अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस क्या होते थे, 2 होते थे, अल्फा एंड बीटा। लेकिन यहाँ पे जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो 3 डिग्री की इक्वेशन है तो जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इट मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। तो फर्स्ट होगी अल्फा, सेकंड बीटा एंड लास्ट वन गामा। तो यहाँ पर जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। अब कोफिशिएंट के रिलेशन इनके पढ़ लेते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस क्या होता था, सम ऑफ जीरोस होता था माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, सी अपॉन ए। लेकिन यहाँ सम ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, एंड यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट एट ए 2 टाइम ऑफ जीरोस। मतलब एक बार में 2 जीरोस एक साथ लेने हैं, जैसे अल्फा बीटा और उनका मल्टीप्लाई, फिर लास्ट के 2 एक साथ लेने हैं, बीटा गामा फिर उनका मल्टीप्लाई, एंड गामा अल्फा उनका मल्टीप्लाई, और इन सब का सम। तो ये क्या आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट एट ए 2 टाइम्स जीरोस। ठीक है, चलिए। तो यहां से इट मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर यहां से अल्फा बीटा गामा। देखिए प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं भाई। यहां से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो 2 जीरोस थे आपके, अल्फा एंड बीटा। तो हम पहले सिंगल जीरोस लेंगे, पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल जीरोस लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा। फिर हम डबल जीरोस लेंगे, डबल जीरोस मतलब अल्फा बीटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर ली अल्फा बीटा की, अब प्लस करने के लिए कोई तीसरा तो है नहीं, तो यहाँ पे यही ऐड हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा होता है या अल्फा बीटा होता है, सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन जब हम पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहले सिंगल का मल्टीप्लाई लेंगे, सिंगल का मल्टीप्लाई, और फिर उन्हें ऐड करेंगे। तो सिंगल क्या है, अल्फा है, फिर सिंगल क्या है, बीटा है, फिर सिंगल क्या है, गामा है। इन सब का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर डबल का मल्टीप्लाई लेंगे, तो डबल क्या है, अल्फा और बीटा, फिर बीटा की मल्टीप्लाई गामा के साथ, और फिर गामा की मल्टीप्लाई अल्फा के साथ, और फिर इनका सम लेते हैं। अब फिर फर्स्ट का सिंगल का मल्टीप्लाई, डबल का मल्टीप्लाई, अब ट्रिपल मल्टीप्लाई लेंगे, तो अल्फा बीटा गामा। तो इसमें जो टोटल सिचुएशन बनती है, टोटल कंडीशन, वो 3 कंडीशन बनती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, और गामा अल्फा, इन सब का सम, एंड लास्ट वन अल्फा बीटा गामा। तो इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा, ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स क्यूब, इट मीन्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे उसमें भी माइनस बी अपॉन ए लेते थे, उसमें भी माइनस बी अपॉन ए लेते थे। और यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें लेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इट मीन्स इसको लेंगे हम c अपॉन ए, c अपॉन ए। एंड लास्ट वन अल्फा बीटा गामा, तो इसमें लेंगे हम कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, और ये माइनस में होगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से आएगा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। देखिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस पैटर्न में हम चलेंगे। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसका, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कोफिशिएंट के टर्म में होता है, तो वो कैसे लिखेंगे उसको देखिए। यहां से लिखेंगे, चलिए इसको यहां से रेस कर देता हूं, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। देखिए तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगी इसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन तो ये होगी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, अब माइनस यहां लिया तो फिर प्लस लेंगे, प्लस, और यहाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और यहाँ एक्स है तो अब की बार एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा एक्स आएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक, तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट के टर्म में आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, और एक इक्वेशन आपका ये होता है, ये मैंने लिखा, ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करने से पहले इन चीजों को आप क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नोट कर लीजिए पहले आप इसको। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 are the zero of the cubic polynomial px equal this and verify the relation between its zero and coefficient। हमको वेरीफाई करना है कि आपकी एक px इक्वेशन है, आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, जिसके जीरोस क्या है 3 - 2 एंड 1 है। तो यहां से 3 - 2 एंड 1 इसके जीरोस हैं। ये वेरीफाई करने के लिए हमको P3 इक्वल जीरो प्रूफ करना होगा, P - 2 इक्वल जीरो प्रूफ करना होगा, एंड P1 भी आपको जीरो प्रूफ करना होगा। अगर ये तीनों जीरो प्रूफ हो जाते हैं तो यहाँ पे जो 3 - 2 एंड 1 है वो क्या होंगे, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। ठीक, चलिए तो यहां से लिखेंगे, इफ 3 is a zero of px, then p3 इक्वल जीरो। तो p3 क्या होगा आपका जीरो होगा, तो p3 फाइंड कर लेते हैं। px की वैल्यू क्या है आपकी, px की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x+6। यहां से p3 फाइंड करना है, चलिए p3 फाइंड करते हैं भाई। p3 3 क्यूब -2 × 3 स्क्वायर -5 × 3 + 6। 3 क्यूब क्या होगा 27, -2 × 3 स्क्वायर 9 -5 × 3 = 15 + 6। 27, 9 × 2 = 18 -15 + 6। 27 प्लस के हैं और 6 प्लस के हैं तो 33 प्लस में आएंगे, -18 - 15 क्या होंगे -33।
तो यहाँ से P3 कितना आया, 0। P3 0 आया, तो यहाँ से ये प्रूफ हो चुका है कि 3 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक, अब बारी आती है -2 की, तो P-2 जीरो लेंगे। P-2 इक्वल क्या प्रूफ करेंगे हम, जीरो प्रूफ करेंगे, जीरो लेंगे नहीं, जीरो प्रूफ करेंगे। ठीक, तो P-2 की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो यहाँ से -2 क्यूब -2 मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई -2 एंड +6, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। -2 का क्यूब -8, -2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर +4, यहाँ से -5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, एंड +6, यहाँ से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से -8, -4 2 ज़ा 8, +10 एंड 6 कितने हो जाएंगे, 16, -8 -8 -16 +16, -16 से +16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो P-2 भी आपका क्या आया, 0। ठीक, और ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर 0 कब होगा, जब -2 उसका एक जीरो होगा। चलिए भाई, अब यहाँ से P10 फाइंड करना है। P1 क्या इक्वल प्रूफ करना है, 0। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। P1 हमको फाइंड करना है, और P1 यदि 0 आ गया तो 1 भी क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा, तो सॉरी जीरोज होगा। चलिए, वैल्यू क्या है, x³ -2x² x³ -2x² -5x +6 -5x +6। ठीक, ये Px की वैल्यू थी। अब P1 हमको फाइंड करना है भाई। 1³ -2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 1 +6, यहाँ से 1 -2 -5 +6, प्लस के 1 है, प्लस के 6 है, प्लस के 7 होंगे, माइनस के 2 है, माइनस के 5 है, माइनस के 7 होंगे। तो P1 भी यहाँ से क्या आया, 0 आया। अब रिलेशन फाइंड करना है हमको बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो रिलेशन फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की -2, गामा की 1। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2 एंड गामा की वैल्यू 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा 3 प्लस बीटा -2 प्लस गामा 1। तो यहाँ से 3 -2 + 1 इक्वल कितना आया, 2। इक्वल कितना आया, 2। और 2 क्या है, 2 क्या है भाई, 2 है आपका यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो 2 क्या आएगा, -b/a। तो ये किसकी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और यहाँ पे है माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए आप क्या आई है, इक्वल आई है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, b होता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, -2, -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होता है, 1। तो यहाँ से कितना आया, ये 2 आया। ठीक है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर, चलिए
अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 प्लस बीटा कितना है -2 मल्टीप्लाई गामा कितना है 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 एंड अल्फा की वैल्यू 3। यहां से सोल्व कर लेंगे, 3 टू जा -6, यहां से -2 प्लस 3 बन जा 3, यहां से -8 प्लस 3 कितना आएगा -5। और -5 ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। अब लास्ट का बचा आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू 1, 3 टू जा 6 1 जा 6 -6 आया। और -6 क्या होगा, देखिए -6 क्या होगा, माइनस के डी अपॉन ए की यदि वैल्यू निकाल लें तो माइनस डी की वैल्यू क्या है प्लस के 6 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो -6, -6 क्या होगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से -6 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ भैया। चलिए नोट करिए इसको, बड़ी तेज आवाज करा। चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। वेरीफाई दैट 5 - 2 एंड 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल 3x³ -10x² -27x +10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले हम यहां से P5 इक्वल 0 प्रूफ करेंगे। चलिए P5 इक्वल 0 प्रूफ करेंगे, तो यहां से P5 की वैल्यू नोट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर 5 रखेंगे, 5 का क्यूब -10 मल्टीप्लाई 5² -27 मल्टीप्लाई 5 + 10, यहां से 3 मल्टीप्लाई 5 क्यूब 125 -10 मल्टीप्लाई 5² 25 माइनस यहां से 5 7 जा 35 5 2 जा 135 आया। ठीक है, +10। अब यहां से 125 3 जा 375 -25 10 जा 250 एंड -135 +10। चलिए अब यहां से देखिए 375 प्लस की वैल्यू है एंड 10 प्लस के हैं तो कितना होगा 385 माइनस के 250 माइनस के 135 क्या होंगे माइनस के 385 और माइनस के 385 से माइनस के 385 प्लस के 385 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे यहां से, तो ये आया 0। तो P5 की वैल्यू क्या आई 0। अब P5 0 है तो 5 क्या होगा इस पोलिनोमियल का एक 0 होगा। ठीक, चलिए अब वैल्यू फाइंड करनी है P -2 की। P-2 इक्वल 0 प्रूफ करना है, तो P-2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। P-2 3 मल्टीप्लाई -2³ -10 मल्टीप्लाई -2² -27 मल्टीप्लाई -2 +10 +10 P-2 P-2 यहां से देखिए 3 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब -8 क्या क्लास ले रहा है अभी? शीतल मैम लगा लो। -10 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 27 टू जा 54 +10।
चलिए भाई, तो यहाँ से अब 3 8 जा 24, लेकिन माइनस के 24 आएंगे। 10 4 जा -40 प्लस 54 प्लस 10, माइनस के 24 एंड माइनस के 40 कितने होंगे, माइनस के 64 प्लस 54 10 प्लस के 64। तो यहां से क्या आया, जीरो। माइनस के 64 से प्लस के 64 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो P-2 क्या आया आपका, जीरो आया। P-2 कितना आया, जीरो। तो -2 भी इस इक्वेशन का एक जीरो होगा। अब हमको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है P1/3 इक्वल जीरो। तो P1/3 की वैल्यू लेंगे। सबसे पहले Px नोट करेंगे, Px कितना है। Px है आपका 3x³ माइनस 10x²। 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10, माइनस 27x प्लस 10। ठीक, चलिए अब यहां से P1/3 हमको फाइंड करना है और वो जीरो आना चाहिए। P1/3 क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। चलिए भाई, 3 × 1/3 होल क्यूब माइनस 10 × 1/3 होल स्क्वायर माइनस 27 × 1/3 प्लस 10। तो हमने x के प्लेस पर क्या वैल्यू रख ली, 1/3, और P1/3 क्या लाना है, जीरो लाना है भाई। चलिए, P1/3 3 × 1/3 का होल क्यूब करेंगे तो 27, 1/27 माइनस 10 × 1/9 माइनस, अब यहां से देखिए 3 9 जा 27 माइनस 9 प्लस 10। चलिए, अब यहां से 3 9 जा 27, ठीक है। तो माइनस 1/9 माइनस 10/9, अब -9 प्लस 10 है, -9 प्लस 10 है, तो यहां से प्लस के 1 बचेंगे। प्लस के क्या बचेंगे, 1 बचेंगे भाई। अब यहां से देखिए, इसके अपोन में भी 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 9। 1 माइनस 10 प्लस 1 9 जा 9, तो यहाँ 9 आएगा। तो यहाँ से 1 एंड 9 कितने होंगे, 10 माइनस 10/9, तो ये भी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से P1/3 भी कितना आया, जीरो आया। तो P1/3 जीरो आया, इसका मतलब 1/3 भी इस पोलिनोमियल का एक जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5, बीटा की -2, गामा की 1/3। 5 प्लस -2 प्लस 1/3, यहां से 5 -2 प्लस 1/3, तो यहां से आया 3 प्लस 1/3, कितना आएगा, 10/3। और 10/3 क्या होगा, 10/3 देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो यहां से ये हुआ, ये इक्वल किसके हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। ठीक, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई क्या होगी, 5 - 2, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस बीटा -2 मल्टीप्लाई गामा 1/3, फिर प्लस यहां से गामा, गामा की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 5, -10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, प्लस माइनस -2/3 प्लस 5/3। यहां से एलसीएम लेंगे 3, -30 -2 प्लस 5, तो यहां से कितना आया, -30 -2 माइनस के 32 हुए प्लस 5, तो -27/,
माइनस के 27/3। और -27/3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हुआ। अब लास्ट का रिलेशन बचा आपका अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से -10/3। और -10/3 क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म। क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन भी क्या हुआ भैया? वेरीफाई हुआ। ठीक, नोट करेंगे इसको। चलिए पिछला पेज नोट करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are 2, -3 एंड 4। हमको पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस हमको गिवन है। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 है एंड गामा की वैल्यू 4 है। तो पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं वो स्टार्टिंग में ही क्लास शुरू होने के बाद आपको बताया था। चलिए, तो यहां से जब हमको पोलिनोमियल फाइंड करना है तो उसमें हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी? एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक लास्ट चाहिए अल्फा बीटा एंड गामा। तो इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम पोलिनोमियल इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करेंगे। अल्फा के प्लेस पर हम 2 रखेंगे, 2 पुट करेंगे, प्लस बीटा -3 एंड गामा +4। तो यहां से 2 -3 +4, तो यहां से वैल्यू आएगी आपकी 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई? 3, वो भी प्लस के 3। अब यहां से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -3 एंड गामा की वैल्यू 4 प्लस गामा की वैल्यू 4 एंड अल्फा की वैल्यू 2। तो यहां से 2 3 जा -6 प्लस माइनस -3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8। अब यहां से देखिए आप इधर कर लेते हैं। -6 और -12 कितने होंगे? -18 और +8 -10। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आई? -10। अब लास्ट वन फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू 4। तो यहां से 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 -20। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई? 24। चलिए, अब यहां से हमको पोलिनोमियल लिखना है। पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो वो होता है आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। प्लस देखिए यहां माइनस लिया तो अगली टर्म प्लस में लेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब यहाँ प्लस लिया तो यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ क्या आएगा आपका? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा की गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपके पास 3 है और मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है? -10। -10 और मल्टीप्लाई में एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -24।
सोल्व कर लेंगे इसको। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 24। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है आपका? एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। तो ये आपका पोलिनोमियल आया, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अगर हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा फाइंड कर लेंगे, फिर हम अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लेंगे और इनकी वैल्यू हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपका आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हु जीरोस आर 1/2 1 एंड -3। सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट था, बिल्कुल सेम ये है। जीरोस आपको गिवन है, इट मींस अल्फा आपको गिवन है 1/2, बीटा आपको गिवन है -1 एंड गामा आपको गिवन है -3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा 1/2 -1 -3, यहां से आएगा 1/2 -4, तो ये आया -7/2। कितना आएगा? -7/2। अब यहां से फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड गामा की वैल्यू -3 प्लस गामा की वैल्यू -3 मल्टीप्लाइड अल्फा की वैल्यू 1/2। चलिए इसको सोल्व कर लेंगे। -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस 3/2। अब देखिए 3 तो कंप्लीट है, माइनस के 3/2 माइनस के 1/2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 2। क्लियर? माइनस के 3/2 एंड माइनस के 1/2 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो यहां से वैल्यू आएगी 1। वैल्यू कितनी आई? 1। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -3। यहां से माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3/2। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई? 3/2। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं भाई। इक्वेशन होती है आपकी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x एंड लास्ट माइनस अल्फा बीटा गामा। प्लस माइनस प्लस माइनस इस फॉर्म में चलते हैं। चलिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? माइनस, ये रही -7/2, -7/2 और मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इनकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 मल्टीप्लाइड x माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है आपकी? 3/2। यहां से सोल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 7/2 x² प्लस x -3/2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x -3, तो ये आ जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कितना आया? 2x क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x -3। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। इट मींस यहाँ पे अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू ली गई है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज
5 -2 एंड -24 रेस्पेक्टिवली। मतलब समझेंगे, पहले क्या था क्वेश्चन में, आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी जाती थी और हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना होता था। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम फाइंड करना होता था एंड अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट फाइंड करना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली ये वैल्यूज गिवन है। इट मींस ये जो आपकी थ्योरी लिखी हुई है, इसका मतलब ये है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम। सम किसका है? अल्फा बीटा गामा। तो उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 5। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब की बार हमारे लिए काम क्या हो गया? इजी हो गया। हमको वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, जो वैल्यू हम फाइंड करते थे वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही वैल्यूज हमको गिवन है यहाँ पे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू गिवन है -2 एंड अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू गिवन है -24। ठीक। तो हमको पोलिनोमियल फाइंड करना है। पोलिनोमियल क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है आपको 5 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? सॉरी, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको गिवन है -24। तो यहां से इक्वेशन बनेगी एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस माइनस माइनस 2x एंड प्लस माइनस -24। तो ये आपकी इक्वेशन भैया आ गई। चलिए इसको नोट करेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोट करिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल आपको गिवन है इज डिवाइडेड बाय जी एक्स एक्स स्क्वायर -2। फाइंड द क्यूशेंट एंड द रिमाइंडर। क्यूशेंट और रिमाइंडर हमको फाइंड करने हैं, तो क्यूशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे किसको? पी एक्स को। तो पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। ठीक है। चलिए, तो यहां से सॉरी एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स से लिख लेंगे इसको, कोई बात नहीं है। पी एक्स के प्लेस पर एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स ही लिख लेंगे भाई, एफ एक्स। तो यहां से जी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर -2 डिवाइडेड एक्स क्यूब -3x² प्लस 5x-3। अब हमको क्या करना है? हमको डिवाइड करना है, तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेंगे। देखिए डिवाइड आपको सिखाया था तो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, है ना। कल की क्लास में डिवाइड आपको अच्छे से सिखाया था भाई। चलिए, यहाँ एक्स क्यूब है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा? मतलब क्यूसेंट क्या लेना होगा? एक्स लेना होगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स क्यूब, फिर एक्स का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो -2x। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होते हैं, ये माइनस और ये प्लस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो अकेला ऐसे ही है, तो -3x² एज इट इज लिखे रहेंगे। लेकिन -2x से साइन चेंज हुआ तो +2x हो गए और यहाँ +5x है, तो 5x में +2x क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो +7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7x, वो भी प्लस के। अब यहाँ पे क्या है? -3 है और x² है, तो x² तो हमारे पास है ऑलरेडी। किसकी जरूरत है भैया? -3 की, तो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 का मल्टीप्लाई x² के साथ तो -3x², फिर -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस के 2 3 जा 6। अब फिर से साइन चेंज होंगे तो साइन चेंज कर लेंगे भाई, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। प्लस की वैल्यू से माइनस की वैल्यू कैंसिल। अब 7x एज इट इज लिखे रहेंगे। माइनस के 6 है एंड -3 है, तो क्या हो जाएंगे? -9। अब देखिए यहाँ x की 1 पावर है
और जो आपका डिवाइजर है उसमें 2 पावर है। इट मींस अब रिमाइंडर क्या बचा, हमारे डिवाइडर से छोटा बचा। जब रिमाइंडर छोटा होता है तो फिर डिवाइड नहीं जा सकती, तो डिवाइड नहीं जाएगी, तो ये क्या होगा हमारा, रिमाइंडर होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, रिमाइंडर। तो यहां से रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आपका आया 7x-9। एंड क्यूशेंट कितना आया, क्यूशेंट भी तो फाइंड करना है। क्यूशेंट आपका आया x-3। तो आपको क्यूशेंट और रिमाइंडर की डिफरेंट मतलब सेपरेट वैल्यू आपको बतानी थी। तो यहां से रिमाइंडर कितना है 7x-9 और क्यूशेंट कितना है x-3। ये क्या होता है, आपका क्यूशेंट होता है और ये आपका रिमाइंडर होता है। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए भाई, सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स है, जी एक्स है, और जी एक्स से एफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, x² माइनस एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है भाई। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ x टू द पावर 4 है और यहाँ x² है, तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, x² से। x² का मल्टीप्लाई x² के साथ x टू द पावर 4, फिर x² का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ माइनस x³, फिर x² का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ तो प्लस x²। अब साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, तो साइन चेंज कर लेते हैं भाई। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल, एक्स माइनस के जो एक्स पावर 3 थी, अब वो साइन चेंज होने के बाद प्लस के x³ बचे। और हमारा जो डिविडेंड था उसमें कहीं भी एक्स की पावर 3 नहीं है, तो ये एक्स की पावर 3 एज इट इज लिखी रहेगी भाई, एक्स की पावर 3 लिखी रहेगी। माइनस के 3x² हैं और माइनस के x² हैं, तो माइनस के 4x², माइनस के 4x²। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अगला प्लस 4x यहाँ नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए x³ है लेकिन वहां x² है, तो हमको x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, x का मल्टीप्लाई x² के साथ तो x टू द पावर 3, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस x², फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो प्लस 1x, इसको x लिखेंगे। ठीक, अब फिर से साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये कैंसिल, माइनस के 4x² है और प्लस के x², तो माइनस 3x², फिर प्लस के 4x है और माइनस के x तो प्लस 3x, और फिर यहाँ पे प्लस 5 हम नोट कर लेंगे। x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, किसकी कमी है, -3 की, तो यहाँ लिखेंगे -3। तो यहाँ से -3 का x² के साथ मल्टीप्लाई -3x², माइनस माइनस प्लस 3x का 3 का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3। अब फिर से साइन चेंज होंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, यहाँ माइनस, हाँ ठीक है, मिस्टेक कहाँ हुई भाई, माइनस एंड माइनस ये प्लस आएगा भाई। ये देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो ये प्लस आएगा, हाँ ये चेंज करना था। अब सही है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्लस के 5 एंड प्लस के 3 क्या आया, 8 आया। तो यहां से क्यूशेंट, क्यूशेंट कितना आया, क्यूशेंट आया आपका x² प्लस x-3, और रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका आया 8, रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। चलिए भाई इसको भी नोट करिए आप, रिमाइंडर 8 आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 6 7 एक जैसे हैं, 8 भी इसके जैसा ही है, तो 6 एंड 7 मैंने करा दिए हैं।
8 आपको भैया करना है घर से। 8 आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। और ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि 6 एंड 7 की डिक्टो कॉपी है ये, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। इसमें भी आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। क्लियर? तो क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, चक्कर आ गया तो भैया दिक्कत आ जाएगी। तो क्लास अपनी यही स्टॉप करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।